भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि। देखो सूत्र में आपने जो जो सूत्र पढ़ा है वो लगा है कुछ सूत्र, इसलिए अभ्यास कर लीजिए। जैसे आप लोगों ने यहाँ लगाए थे, देखिए यो अस्सी में क्या क्या सूत्र लगाए। अतोरप्लुता दप्लुते, पहले अतोरप्लुता दप्लुते, फिर एंगः पदांता दति। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक सूत्र लगेगा। भोष था ऐसे, भोष, आगे इसको छोड़िए, भोष को भगोश शब्द है, भगश शब्द क्या है, भगश। पर में क्या है, अघो। ये भोष नहीं, ये भस होगा। भोष क्या भो नहीं, भस या भोष होगा। भो नहीं, भो शब्द अलग है, भो को छोड़ के भगश, ये भगश है। आगे अघो, स को हो जाएगा ससु, रू को हो जाएगा उ, तो क्या बन जाएगा, भगो। भो के बाद क्या बन गया, भगो। आगे एक सूत्र लग सकता था यहाँ पे, भगो और अघो में। हाँ, पहले एचयवयावः, फिर एंग पदांता दति, परंतु सूत्र में यहाँ नहीं लगाए पाणिनि जी ने, क्योंकि सूत्र में कभी कभी वो लगाते नहीं हैं। यहाँ तो लगा दिए हैं यो अशी में, परंतु यहाँ पे नहीं लगाए। भगोश, इसी प्रकार अघश पाप। अघश के बाद क्या है, अपूर्वस्य। यहाँ पर भी वही सूत्र सभी लगा, ससयुस रू, रू हो गया, रू, रू को हो गया उ, अघ आगे उ, आदिगुण अघो बन गया, आगे अपूर्वस्य। यहाँ पर भी सूत्र लग सकता था। कौन सा सूत्र, एंग पदांता दति, परंतु यहाँ पर भी नहीं लगाए। तो जो सूत्र अभी पढ़े वो प्राप्त हो। भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि। इसका नंबर कितने, 8, 3, 17 है। तो भो भगो अघो अपूर्वस्य, तो सूत्र यहाँ हो गया, यहाँ तक षष्ठी एक वचन, भो भगो अघो अपूर्वस्य, यानी भो शब्द, भगो शब्द भगश, अघश अघो शब्द, और अपूर्वस्य ये अलग है। ऐसा कोई शब्द हो जिसमें पूर्व वर्ण क्या होना चाहिए, अपूर्वस्य, अवर्ण पूर्व में हो तो उसको क्या आदेश हो जाएगा, यह है प्रथमा एक वचन। आगे असि, रू के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, असि। हाँ, रू को य अस्नि, यह आदेश हो जाएगा। 8, 3, 17 ये जी बोर्ड नहीं दिख रहा है, समझी बोर्ड नहीं दिख रहा है, क्यों, ऑन नहीं पेज दिख रहा है। अच्छा, वो तो अभी तो ये दिखाए है ना,
जी। तो देखिए भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि। तो ये सूत्र क्या करेगा, रू के स्थान पे या आदेश होगा। 8 3, इसका नंबर कितना है, 8 3 17। तो अभी हम जो सूत्र पढ़ रहे थे, रू करने वाला सूत्र जी 17 है। जी, समास छुट्टी आदि जो आया था, देखिए वो 8 3 5, वहाँ पर सभी रू प्रकरण था, वो आया था 8 3 5। उसके पहले एक सूत्र है मतोर वसो रुष छंदसी, वो पढ़ाते समय आप लोगों को बताए थे। तो वहाँ से क्या आ जाएगी, रू। तो सूत्र में भो बघो अघो अपूर्वस्य रूर यो असी, ऐसा सूत्र हो जाएगा। तो रू की अनुवृत्ति आ जाएगी तो सूत्र में और जोड़ देना, किसको जोड़ देना, रू, उसका रोहो। एक सेकंड, नहीं तो मैं थोड़ी सी, ठीक है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मतर वसो रुष छंदसी, रोहो सुपी सूत्र से आ जाएगा। रोहो सुपी तो यहाँ पर भी आ जाता है, एक तो है 8 2, ये भी है, लेकिन दूसरा एक जगह फिर रोहो सुपी आता है, हलंत पुल्लिंग में आएगा आगे जाकर, अन्हो रेफा देशो न तो सुपी, ये वाला है रो सुपी, दूसरा आगे आने वाला है, चतुर शब्द आदि में आएगा संभवतः वो, और अकारांत शब्द आदि में हलंत पुल्लिंग में आएगा, यहीं पे तो आएगा। ये आ गया 8 3 16, एक ही बार में वही निकला। रोहो सुपी 55 पृष्ठ में है, रोहो सुपी 8 3 16। वहाँ से किसकी अनुवृत्ति आएगी, रोहो की अनुवृत्ति आएगी। तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है रू की, वहाँ ऐसे भी रू था। तो रोहो सुपी सूत्र से रो की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो क्या सूत्र हुआ, अर्थ क्या हुआ, भो भगो अघो और अवर्ण पूर्व में है जिसका, ऐसे रू के स्थान पर क्या आदेश होगा, यह आदेश होगा। निमित्त क्या चाहिए पर में, अशी, अश परे रहते। तो देखिए क्या उदाहरण है, देवा इह अपूर्वस्य, अपूर्वस्य का अर्थ क्या बताएं, अवर्ण पूर्व में होना चाहिए। अवर्ण यानी अवर्ण से क्या समझेंगे, दीर्घ प्लुत जी 18 भेद, अ का 18 भेद, सभी का ग्रहण हो जाएगा। अतोर प्लुताद प्लुते में 6, क्योंकि वहाँ अत कहा था, यहाँ पर अपूर्वस्य का, अपूर्वस्य कहने से यहाँ पर अधिक होगा, 18 का ग्रहण होगा। उदाहरण क्या है, देवा इह, देवास, आगे इह, देवास इह। स्वामी जी इस काल के एक बार बोले इसमें जो है किसका, ये वो सूत्र का अर्थ, वो का स्थान पर यह क्या आदेश होगा, अश परे रहते अष्परे रहते, जी। लेकिन ये बो बगो अगो और अवर्ण पूर्व में
जिसके हाँ, जैसे कि भो शब्द के रू को क्या आदेश हो जाएगा? य। भो शब्द हो, भगो शब्द हो, अघो शब्द हो, इनके रू के स्थान पे क्या आदेश होगा? या य। या और एक है अवर्ण पूर्वस्य। ये व्यापक मतलब ऐसा कोई शब्द हो जिसमें रू से पूर्व में क्या होना चाहिए? अवर्ण। तो उसको क्या हो जाएगा? रू को यह आदेश। पर में निमित्त क्या चाहिए? अष्ट अशी, अश। देखिए जैसे अवर्ण पूर्वस्य का उदाहरण है ये, देवास यह पदांत में स है, स को ससजुसो रू, देवा आगे स को हो गया रू, रू रू होने के बाद ससजुसो रू से ससजुसो रू से रू हो गया। रू होने के बाद रू के स्थान पे क्या आदेश होगा? या यह आदेश। सूत्र भो भगो अघो अपूर्वस्य यस। भो भगो अघो अपूर्वस्य यस। यहाँ पर भो शब्द नहीं है, भगो शब्द नहीं है कि अघो शब्द नहीं है, परंतु यहाँ क्या है? अवर्ण, अवर्ण पूर्व में है। जैसे ये रू है, रू, रू से पूर्व में कौन है? अवर्ण अवर्ण। कौन दिख रहा है? आ दिख रहा है, देवा का। देवा में है। हाँ, तो अवर्ण पूर्व में है तो रू को हो जाएगा यह। तो देवा आगे रू को हो गया यह, आगे यह क्या सूत्र लगेगा यहाँ पे? चलो थोड़ा सा बता दो। हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? यह दोनों में ना अद्गुण। देखिए बीच में यह है, यह हलंत है। देवा यह पूर्वत्र सिद्धम अद्गुण होगा। पूर्वत्रा सिद्धम बाद में। देवाय आगे यह क्या सूत्र लगेगा यहाँ पे? आदिगुण कैसे लगेगा? अवर्ण तो है पूर्व में, पर में आज कहाँ है? यह है। पता चल रहा है? समझ में? यह इस दोनों के बीच में मैं बोल रही थी। हाँ देखिए यह हलंत होने से आदिगुण नहीं लग जाएगा, नहीं लगेगा। चलो क्या बताएं, थोड़ा ये बता दें कि अशी, वो सूत्र में भी अश आया है, लेकिन अशी सूत्र में नहीं आया, लेकिन वहाँ पर भी निमित्त है अश, जो सूत्र लगेगा। ऐसा कोई सूत्र है जिसमें निमित्त अश बनता है? जी लोप साकल्यस्य। हाँ, लोपः साकल्यस्य। क्या करता है सूत्र? पूर्व में अवर्ण होकर तो पदांत या रुआ को लोप होता। जी अश पर रहते हैं। अवर्ण पूर्वक, अवर्ण पूर्व में है ऐसे पदांत या व को लोप हो जाता है। अवर्ण पूर्व में हो ऐसे पदांत या व का लोप होता है। अश परे रहते। देखो अश पर में है ई, तो अवर्ण पूर्व में है य का लोप हो जाएगा। ये तो विकल्प का सूत्र होता है ना? जी विकल्प का मतलब नहीं लगना कि एक बार लगना होता है। जी लगना। हाँ तो नहीं लगाएंगे एक बार। जी तो देवा
आगे लोप कर दिए। यह अब बताइए, यहाँ लगा दिया आप लोगों ने लोपः साकल्यस्य। अब क्या सूत्र लगेगा देवा ही हमें? आदगुण। यहाँ आएगा आद गुण का निमित्त मिल रहा है, क्योंकि अवर्ण से परे अच परे रहते। परंतु आद गुण का नंबर कितना है? 6, ऐसा कुछ है ना? 6 1 87 या हाँ 1 है या कितना है पता नहीं, 1 आगे 87। आद गुण का नंबर कितना है? 6 1 87 मान लीजिए जी। 87। वो एक सूत्र जो अधिकार आता है उसका नंबर कितना है? एक पूर्व पर एक पूर्व पर का अधिकार कहाँ से कहाँ तक चलता है? 81 से 111 तक। 81 की 84 से 111 कौन से 84 से? 61 61 है तो वही भी आठ गुना भी वहाँ का ही है। 61 87 क्योंकि उसके बाद का सूत्र है ये। तो 87 है और लोपः साकल्यस्य का नंबर कितना है? वो त्रिपादी है। 8 3 ऐसा है, 3 संभवतः 19 है कुछ, 18 19 तो 21 स्वामी 21 है। जी स्वामी। चलो 21 होगा। 8 3 उन्नीस है स्वामी जी। 19 है जी। हाँ, उनको हिंदी अक्षर आगे 8 3 मैं देख लो। देखिए 21 नंबर पेज 21 देख लेता हूँ। हाँ 19 है वो। आगे तो वो हिंदी में पता नहीं चलता है ना, 1 2 आगे तो दोनों में से कौन सपादी है कौन त्रिपादी है? लोपः साकल्यस्य त्रिपादी है जी, और ये है सपादी। तो सपादी के दृष्टि से त्रिपादी असिद्ध है। असिद्ध है। तो क्या होगा? जब आद्गुण आएगा तो यहाँ पर क्या कार्य दिखेगा? ये कार्य असिद्ध होगा। लोप साकल्य से क्या कार्य किया था? य का लोप हुआ था तो वो असिद्ध दिखेगा। तो देवा आगे नहीं होगा लोप, आद गुना नहीं होगा। आद गुण सूत्र नहीं लगेगा। आगे इसको क्या असिद्ध कहेंगे? कार्यासिद्ध। कार्य असिद्ध होगा। जो लोप साकल्यस्य का कार्य हुआ था यह का लोप वो असिद्ध। बोर्ड ऊपर कीजिए। बोर्ड ऐसे ऐसे
तो देखिए हो गया ये, इसलिए स्वामी जी आत्मगुण क्यों असिद्ध होगा यहाँ? आद्गुण असिद्ध नहीं होगा, आद्गुण के दृष्टि से लोप साकल्य से असिद्ध होगा। जी जी। वो असिद्ध होगा तो कार्य उसका असिद्ध हो गया। असिद्ध होने से यहाँ पर इसको अच नहीं दिख करके अवर्ण से पर क्या दिखेगा? यह दिखेगा। या दिखने से नहीं लगेगा देवा यह। आगे उदाहरण क्या आया है उसमें तो दिया है शांत निपात। भोस भगोस अघोष इति शांत निपात। देखो आप, मैं संशय में पढ़ रहा था कि भोस शब्द क्या है। भोष ये सकारांत है, शांत निपात आगे ही दिया है। आगे है भोष भगोष अघोष शांतः निपातः तेषां रोर्यत्वे कृते। उदाहरण क्या दिया है? भो देवाः नमस्ते, भगो नमस्ते। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, भो देवाः भोष आगे देवाः, संबोधन में भो देवाः भो भोष देवाः। क्या सूत्र लगेगा? ससज स्वरू, पदांत में स है, रू हो जाएगा। रू होने के बाद क्या सूत्र लगना चाहिए यहाँ पे? नहीं, क्या सूत्र लगेगा? भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असी हो करके रू को क्या हो जाएगा? यह। तो भो आगे रू को हो जाएगा य, आगे देवाः देवाः भो देवाः, यह आ गया। फिर या को लोप करने वाला सूत्र क्या आता है? लोपः साकल्यस्य। लग सकता है लोपः साकल्यस्य। सूत्र आ रहा है, देखिए, हलि सर्वेषां ये भी 8-3-22 है, यानी उसके बाद का ही है। सर्वेषां लोपः साकल्य से जो लोभ होता है किसके अनुसार लोभ होता है? साकल्य ऋषि के अनुसार। पाणिनि जी के अनुसार लोप होता है वहाँ पे? जी दो पदों में और कुछ है स्वामी जी, भोज भगो सगोस इति शांता निपाताः तेषां रोर्यत्वे कृते। हाँ, वो जो है वो बता दिए थे ना कि वो जो सकारांत शब्द, इतना ही कहा ये कहा है ना, भोस भगोस अघोष, ये जो शब्द आया है सूत्र में, ये सूत्र को कैसे समझना चाहिए? सकारांत शब्द ये, नहीं तो संशय हो जाएगा। भो यानी ओकार भी होता है कि नहीं? भो हो सकता है, तो बोले कि ये शब्द कैसा है? सकारांत है। भोस भगोस अघोष शांत सकारांत निपात है। निपातन मतलब ऐसे पढ़ा गया है, इन शब्द में जो सकार आया है जोड़ करके ऐसे पढ़ा जाता है। ऐसे तो निपात का शांत निपात है, ये सकारांत। और तेषां रोर्यत्वे कृते, हाँ,
मतलब उसके बाद रू को यह करने के बाद ये उसी गण में आएगा। आप देखा जाए तो अव्यय प्रकरण में ये भोस भगोस ये सब आएंगे। निपातन चादयो सत्वे उसी में तो नहीं आएगा। देखेंगे तो च वाह भूयस अथो भोस भगोस प्रायस स्वर पातर शनेश निचेश शांत निपात सकारांत निपात किया गया है। इसमें तो दिया नहीं, कोई बात नहीं। शांत निपात सकारांत निपात हुआ है इसका, और उनका रू को यह करने के बाद उसका यही अर्थ है। यही सूत्र आ गया हलि सर्वेशाम। क्या आदेश होगा? लोप हो जाएगा। हलि सर्वेशाम सभी आचार्य के अनुसार क्या होगा? य का लोप हो जाएगा। तो भो देवाः जी 8-3-22 है और ये 8-3-17 है, तो वहाँ से अनुवृत्ति आ जाएगी। तो क्या होगा? भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोप स्यात् हलि। भो भगो अघो और अवर्ण पूर्वक हो तो यकार का लोप हो जाएगा। कब? हली हल परे रहते। स्यात् धली में क्या सूत्र लगा? स्यात् धली ऐसा था ये, स्याद हली। वृत्ति में लिखा है स्याद धली, क्या सूत्र लगा यहाँ पे? ऐसे तो पता चलता है कि हल संधि कैसे पढ़े हैं, याद है कि भूल गए। स्याद धली नहीं, ह को ध हो गया है। स्याद धली झयो क्या सूत्र है? झयो होन्यतर श्याम। झय से परे ह को पूर्व सवर्ण हो जाएगा। देखो द है झय, झय से परे ह है, ह को पूर्व सवर्ण हो जाएगा। पूर्व में है द, त थ द ध न, सारा मिला करके पहले बताए थे, चतुर्थ वर्ण हो जाएगा ध। स्याद धली ऐसे बन जाएगा। तो भो भगो अघो अपूर्वस्य, भो शब्द भगो शब्द अघो शब्द और अवर्ण पूर्व में है, तो ऐसे जो य रहेगा उस य का लोप हो जाएगा। हली पर में व्यंजन वर्ण हल परे रहते। तो भो देवा में पर में हल है, पूर्व में ओ भो शब्द है, तो य का लोप हो जाएगा। लोपस अगले से नहीं करना है, उससे करते तो विकल्प से होता, इससे नित्य कर देंगे तो रूप बन जाएगा भो देवा, बन जाएगा भो देवाः। तो क्या क्या सूत्र बताओ अर्थ? हलि सर्वेशाम का अर्थ क्या हुआ? भो भगो अघो तथा जो है अवर्ण भगो अघो अघो कहाँ? दो बार। अघो अघो भो भगो
अघो। जी अवर्ण से जो पूर्व में अवर्ण हो और पर में हल हो, उसका यकार का लोप हो जाता है। जी। तो यहाँ पर कौन कौन है? एक तो भो शब्द अलग है, भगो अलग है, अघो अलग है, उसके बाद और क्या है? अपूर्वस्य, अवर्ण पूर्व में हो, इतने से। तो यहाँ पर हो गया भो देवा भगो नमस्ते, भगोश आगे नमस्ते। जो पूर्व जो वो भगो, उसका जो एग्जाम्पल दिया गया था उसमें से मतलब य लोप हो गया, इसलिए भो देवा हो गया। यह लोप हो गया क्योंकि भोज था, जी। स था, स को रू हो गया, रू हो के बाद रू के बाद य हो गया, यह होकर के य का लोप हो गया। य का लोप हो गया तो बन हली गया, सर्वेशाम सूत्र का प्रयोग के बाद। तो बन गया भो देवा। इसी प्रकार भगोश नमस्ते, ससज रू, तो भगो आगे रू हो गया, नमस्ते। क्या सूत्र लगेगा? भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असी। सूत्र से भगो शब्द है, रू को हो जाएगा ये अपर में, अष्पर में है न, इसलिए यह हो जाएगा। ये सभी सूत्र बहुत जरूरी है, इसको ठीक से रखना। रू को हो गया य, आगे नमस्ते। बार बार पूछता रहूँगा, नहीं तो आगे हर शब्द में आता रहेगा ये। भगो आगे य, आगे नमस्ते। फिर अवस्था में साल हली सर्वेशाम से हल परे रहते क्या हो जाएगा? भो भगो अघो तो लोप हो जाएगा। या का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा भगो नमस्ते। आप लोग तो अच्छा है कि अलग अलग से नहीं पूछ रहे, नाम ले लेंगे, नहीं तो आगे भगो नमस्ते, अघो याही, अघस प्रातिपदिक, अघोष प्रातिपदिक है, अघोष। पूरा कर देते हैं इसको, उदाहरण को। अघोष याही, ससज रू, वही रू को य का लोप बन जाएगा अघो याही। बन क्या? अघो याही। एक ही बार में वहाँ कैसे आ गया अघो याही? आगे अगला सूत्र आएगा कल, नहीं कल तो नहीं, आगे के पाठ में गुरुवार।